Hello everyone, I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एजेंसी के बारे में है। सेक्शन 182 टू सेक्शन 189 आज हम डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। चैप्टर 10 है एजेंसी, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। तो सेक्शन 182 में डिफाइंड है एजेंट एंड प्रिंसिपल कौन होते हैं। एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। एजेंट जो होता है वो बंदा होता है जिसको प्रिंसिपल जो है वो अपॉइंट करता है और जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी, उसको हम कहते हैं एजेंट। एंड द पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented is called the principal। और जिस बंदे के लिए वो काम किया जा रहा हो, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एजेंसी। मीन्स के जो प्रिंसिपल होता है वो एक बंदे को हायर करता है कि वो उसके बिहाफ पर जो उसको एक्ट्स परफॉर्म करने थे अब वो एजेंट करे। नेक्स्ट सेक्शन इज 183 हु मे एम्प्लॉय एजेंट। Any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent। अब यहाँ पर है कि एजेंट कौन एम्प्लॉय कर सकता है। हर वो बंदा एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है एज ऑफ मेजॉरिटी है जिसकी अकॉर्डिंग टू लॉ मीन्स के 18 ईयर्स ऑफ एज है और साउंड माइंड है। वो ना तो माइनर होना चाहिए और ना ही अनसाउंड माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 184 हु मे बी एन एजेंट एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। Any person may become agent, but no person who is not of the age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provisions in that behalf here in content। इसमें है कि एजेंट कौन बन सकता है। प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में जो एजेंट बनता है वो हर वो बंदा बन सकता है जो जिसकी एज ऑफ मेजॉरिटी है और जो साउंड माइंड है, बिकॉज वो अपने हर एक्ट के लिए प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होता है। सो कोई भी माइनर या अनसाउंड बंदा जो है वो एजेंट नहीं बन सकता। Next section is 185 consideration not necessary। No consideration is necessary to create an agency। अब हमने अब तक जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है हमने ये देखा था कि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसमें कंसीडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। अगर उनके बीच कंसीडरेशन ना भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन सकता है। प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट को उसका मुआवजा देगा, उनको रिम्यूनरेशन देगा, उनको कमीशन देगा एजेंट्स को उनके काम के लिए, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वाइड या वर्डेबल नहीं करार दिया जाएगा इस वजह से कि इसमें कंसीडरेशन नहीं है, वो वैलिड ही करार दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 186 एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस्ड आर एम्प्लॉयड। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस आर एम्प्लॉयड। इसमें है कि जो एजेंट को अथॉरिटीज़ मिली हुई होती हैं प्रिंसिपल की तरफ से वो एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और एम्प्लॉयड भी, मीन्स के ओरली और रिटन फॉर्म में, या ये जो है सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस पर डिपेंड करती हैं। उससे कुछ एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ भी होती हैं जो वो इमरजेंसी के सूरत में परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 187 डेफिनेशंस ऑफ एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड अथॉरिटी। इसमें हमें एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड के बारे में बताया गया है जो हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्सप्रेस जो होता है वो स्पोकन और रिटन वर्ड्स में जो मिली हुई अथॉरिटी हो उसको हम कहेंगे एक्सप्रेस अथॉरिटी, और जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है वो वे ऑफ कंडक्ट मिली हुई होती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर एक्सप्रेसली ना बताया गया हो लेकिन वहाँ पर कुछ एक्ट करना ज़रूरी हो अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए इन द इमरजेंसी, तो वो उस एम्प्लॉयड अथॉरिटी को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 188 एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एन एजेंट हैविंग an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act। An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose are usually done in the course of conducting such business। इसमें जो है एजेंट की जो अथॉरिटी है उनकी लिमिट्स बताई गई हैं कि उसको कितनी लिमिट्स तक अथॉरिटी मिली हुई है। तो एजेंट को जो है वो हर उस एक्ट को परफॉर्म करने की अथॉरिटी है जो कि लॉफुल हो।
وہ اس بزنس کو رن کرنے کے لیے، اس بزنس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کام کو کرنے کے لیے ہر وہ ایکٹ پرفارم کرے گا جو کہ لافل بھی ہو اور پرنسپل کے لیے فائدے مند ہو۔ اور آگے اس میں یہ ہے کہ وہ اس کام کو ویسے ہی کرے گا جیسے کہ اپنا کام کیا جاتا ہے، اپنے پرنسپل کے ہر کام کو اپنا کام سمجھ کر لافل طریقے سے پرفارم کرے گا۔ آج کا ہمارا جو لاسٹ سیکشن ہے 189 ایجنٹس اتھارٹی ان این ایمرجنسی۔ An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances۔ ایک ایجنٹ کو جو ہے وہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ ہر ایکٹ کر سکتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اپنے پرنسپل کو لاس سے بچا سکے، اور وہ ایسے ہی وہ پرفارم کرے گا جیسے ایک بندہ خود کو نقصان سے بچانے کے لیے کرتا ہے، ویسے ہی اپنے پرنسپل کو اس لاس سے بچائے گا۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور آگے کے اور سیکشنز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔